नमस्कार, एस्ट्रो इनसाइट्स विद ऋचा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर ऋचा शुक्ला। आप सभी को बहुत बहुत हृदय से आभार, धन्यवाद कि आप लोगों ने मेरा YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजी बाय ऋचा को बहुत हृदय से स्वीकार किया। और तो और आपने मेरे इस परिवार को अपने प्रयासों से, प्रेम से, सौहार्द से 1 लाख के ऊपर का परिवार बना दिया है। आप लोगों का हृदय से धन्यवाद है, नमन है। मेरा ये जो वीडियो है ये केवल और केवल कहते हैं ना कि कृतज्ञता ज्ञापन का वीडियो है। और दूसरा एक ये भी है कि जब हम एक परिवार बनाते हैं, जैसे कि अब हमारा ये जो YouTube का परिवार है, तो इस पर एक बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप सब लोग मुझे एक ज्योतिषी के रूप में जानते हैं और आप केवल और केवल मुझे इतना ही जानते हैं कि मैं ज्योतिष पर कुछ बात करती हूँ। लेकिन बहुत ज़रूरी है कि इस परिवार के साथ मैं अपना इंट्रोडक्शन भी साझा करूँ, अपनी इस ज्योतिष की यात्रा को साझा करूँ और इस चैनल को बनाने का मेरा क्या उद्देश्य है, क्या मोटो है, उसको भी साझा करूँ। तो आज का वीडियो एक कैजुअल वीडियो है। आप मुझे जानेंगे, मेरे बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले ये कि मैं ऋचा शुक्ला हूँ। मेरे पिता डॉक्टर जगदीश प्रसाद अग्निहोत्री और माँ नंदिनी, श्रीमती नंदिनी अग्निहोत्री की मैं चौथी और अंतिम संतान हूँ। मेरे पिता एक प्रोफेसर, ज्योतिष के बहुत बड़े ज्ञानी थे और उन्होंने हमको जीवन में एक मूल मंत्र दिया कि शिक्षा से बड़ा कोई धन नहीं है। एक बहुत ही मध्यम वर्गीय परिवार में इस वैल्यू को लेकर आगे बढ़ना ही एक रास्ता होता है कि अगर आपकी महत्वाकांक्षाएं हैं तो आपका ज्ञान ही आपको आगे बढ़ा सकता है। उसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता। ऐसा मैंने अपने पिता से सीखा। और किसी भी कार्य को अपनी बेस्ट एबिलिटीज तक मतलब ले जाना या खुद को वहां तक पुश करना, यानी उसमें अच्छा प्रयास करना, मैंने अपनी माँ से सीखा। ज्ञान है, लेकिन उस ज्ञान को उसमें भी कैसे एक्सेल कर सकते हैं या कैसे उसमें परफेक्ट हो सकते हैं, ये 2 चीजें मैंने अपने माँ बाप से सीखी। और ये मेरे जीवन के, जिसको सच मानिए कि ये मेरे जीवन की धरोहर है। जहां तक मेरी पढ़ाई लिखाई का विषय है, मेरी मास्टर्स यानी कि स्नातकोत्तर जो है परीक्षा, वो मैंने इतिहास में की। मेरा MA हिस्ट्री है और उसके बाद मैंने हिस्ट्री में ही PhD भी किया है। मैंने कहा ना कि शिक्षा सबसे बड़ी चीज है, यही माना मैंने। उसके बाद विवाह हो गया। विवाह के बाद मैं गुड़गांव में सेटल्ड हूँ अपने परिवार के साथ, जिसमें मेरे पतिदेव हैं और 2 बच्चे हैं। तो जो भी परिवार की जो कहते हैं ना कि सपोर्ट अगर आपके साथ नहीं होती है तो आप जीवन में कुछ नहीं कर सकते। तो सबसे पहले मैं धन्यवाद दूंगी अपने परिवार का, अपने माँ बाप का, जिन्होंने मुझको जन्म दिया, मेरे पति, मेरे बच्चे, जिन्होंने मेरा पूरा सहयोग किया कि मैं जो करना चाहती हूँ वो कर सकती हूँ। तो मेरी पढ़ाई इतिहास में है, डॉक्टरेट है। लेकिन जब विवाह हो गया और दिल्ली आना हुआ तो उसके बाद ज्योतिष का जो मेरा मतलब भारतीय विद्या भवन, जो कि मैं यदा कदा वीडियोस में बताती रहती हूँ कि श्री KN राव साहब हमारे गुरु हैं, तो वो मेरी विद्या का दूसरा पड़ाव है। ज्योतिष का पहला पड़ाव मेरे पिता हैं। मेरे पिता ज्योतिष के एक बड़े विद्वान थे। ये और बात है कि मेरी तरह उन्होंने कभी ज्योतिष को प्रैक्टिस नहीं किया, लेकिन जो ग्रहों का जो इंट्रोडक्शन है मेरा और मेरे साथ ग्रहों का जो परिचय है वो मेरे पिता ने करवाया। बहुत जल्दी विवाह हुआ, इसलिए वो उनसे बहुत ज्ञान नहीं ले पाई। लेकिन मैं ये कह सकती हूँ कि शायद ज्योतिष मेरे जीन्स में है। पिता की ये विरासत मुझको मिल गई है। आप सभी लोग मेरे बोलने का और मेरे समझाने के तरीके का की जो प्रशंसा करते हैं, तो ये क्रेडिट मैं नहीं ले सकती। मेरे पिता बहुत अच्छे ओरेटर थे, बहुत अच्छे वक्ता थे, तो ये भी शायद मुझको विरासत में मिला है। तो एक मध्यम वर्गीय परिवार की लड़की जिसने कि बहुत जल्दी कम उम्र में विवाह के बाद दिल्ली आ गई, और उसके बाद जिसको कहते हैं ना कि ज्योतिष स्वयं आपको चुनती है, आप नहीं चुनते ज्योतिष को। कहीं ना कहीं वो जिसको कहते हैं ना अंतःकरण की एक पुकार थी, इच्छा थी सदैव से हिस्ट्री का प्रोफेसर बनने की।
क्योंकि पीएचडी थी और बहुत प्रथम श्रेणी में सदैव उत्तीर्ण हुई थी, तो बहुत लगता था बहुत आसान है प्रोफेसर बन जाना। लेकिन कुछ घर की परिस्थितियां, बच्चे और इनको पालते हुए ये मौका मुझे नहीं मिला। तो देखिए, मैं जो अपने क्लाइंट्स को समझाती हूँ कि कभी निराश ना हो, सही समय पर सही चीज होती है, उसका वेट करना धैर्य के साथ ही बुद्धिमत्ता होती है। शादी के 12 वर्षों तक मैंने कोई काम नहीं किया, केवल अपने बच्चों पर अपना ध्यान दिया। पर यह सच है कि कभी भी बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट नहीं हुई। ज्योतिष की अपनी पढ़ाई थोड़ी थोड़ी करती रही और फिर मुझे एक राधिका जी का नाम लेना चाहूंगी, जिनके माध्यम से मुझे भारतीय विद्या भवन का इंट्रोडक्शन हुआ और फिर मैंने ज्योतिष अलंकार और आचार्य भारतीय विद्या भवन से किया और रिसर्च श्री गुरुदेव के.एन. राव साहब के अंडर में करने का मेरा मौका मिला। बहुत कुछ चंद भाग्यशाली लोगों में से हूँ जिन्होंने गुरुदेव को क्लासरूम में देखा है, उनके साथ कुछ बात की है, डिस्कशंस किए हैं। तो ये मेरी ज्योतिष की यात्रा है। उसके बाद मैंने अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस, जिसको आप कहते हैं ज्योतिष का, पहले दोस्तों को बताना, खुद को थोड़ा सा रवा करना और उसके बाद धीरे धीरे करके इसको आगे बढ़ाना। आज ज्योतिष की प्रैक्टिस का मेरा 20वां वर्ष है। 19 वर्ष अप्रैल में पूरे हो चुके हैं। तो आज आपके साथ ये जो यात्रा आगे बढ़ रही है, इस चैनल को बनाने का मेरा उद्देश्य क्या था और क्यों इसने जन्म लिया, ये बात होगी। देखिए, कोरोना का काल एक मानसिक त्रासदी का काल रहा सबके लिए, मेरे लिए भी, सबके लिए। बीमारी है, आप घर में बंद हैं, आप क्या कर सकते हैं। पर जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, पॉजिटिव रहिए, तो मैंने खुद को भी यही किया और मैंने उस समय का बेहतर इस्तेमाल करना सोचा कि चलिए मैं कुछ वीडियोस बनाती हूँ ज्योतिष पर। और ये भी सच है, उससे पहले लोग मुझसे कहते भी थे कि मैम आप इतना अच्छा बताती हैं तो आप कोई किताब लिख दीजिए, कुछ वीडियोस बनाइए। तो मैं हमेशा मना करती थी कि अभी समय नहीं है, मेरे पास समय नहीं है। लेकिन कोरोना ने सिखाया कि समय कुछ नहीं है, आपको नहीं पता आपको कब जाना है। तो ये ज्ञान जो भी थोड़ा बहुत मैंने अर्जित किया है, तो अपने साथ लेकर चली जाऊं तो ये अन्याय होगा। तो बस इस भावना को ध्यान में रखकर इस चैनल का जन्म हुआ कि जो मैंने सीखा है वो आप सभी के साथ साझा कर दूं। और आप खुद भी देख रहे होंगे कि मैं बहुत बहुत क्लैरिटी के साथ, मतलब मैं अपना सारा का सारा जो ज्ञान है वो आपके साथ शेयर करती हूँ। कहीं कोई दुराव और छिपाव नहीं है, क्योंकि मैं सच में आप सबको बांट कर जाना चाहती हूँ। अगर आप में से कोई भी 2, 4, 10 लोग भी मेरे ज्योतिष ज्ञान से सीखकर कुछ ज्योतिष सीखते हैं तो शायद मेरे लिए बहुत अच्छा एक इसका परिणाम है और मैं बहुत प्रसन्न हूँ। दूसरी बात ये कि इस चैनल को बनाने का एक उद्देश्य तो यही था कि समय का कुछ भरोसा नहीं है, अपना ज्ञान बांट दीजिए। और दूसरा ये भी था कि ज्योतिष को सही स्थान दिलवाने का मेरा प्रयास था। कोई भी ग्रह, मैं भी ज्योतिष को सुनती हूँ और लोगों को भी सुना है, और बहुत लोग ग्रहों के बारे में कुछ इनहिबिशंस हैं, कुछ धारणाएं लेकर चलते हैं कि ये ऐसा करता है, वैसा करता है। तो यहाँ पर मैं एक क्लैरिटी करना चाहती हूँ कि सारे के सारे ग्रह श्री हरि विष्णु के अवतार हैं, तो बुरा तो कोई भी ग्रह हो ही नहीं सकता। केवल बेनिफिक और मैलेफिक की जो श्रेणी दी है महर्षि पाराशर जी ने, वो शायद इसलिए दी कि आपको उनके स्वभाव को समझने में आसानी हो। एक पुलिस इंस्पेक्टर जो है वो बहुत दयावान होगा तो फिर अच्छा पुलिस इंस्पेक्टर नहीं होगा। इसी तरह अगर शनि दंडाधिकारी हैं और बहुत सॉफ्ट होंगे तो फिर कैसे काम चलेगा। तो इसलिए उनको थोड़ी सी क्रूरता, उनको थोड़ा सा एरोगेंस, या उनको थोड़ा सा, जिसको आप कहते हैं डिटैचमेंट दिया गया है कि भाई आप दंड देते हैं, जज जो होता है दंड देता है तो उस वक्त वो बिल्कुल न्यूट्रल हो जाता है। ये नहीं होता कि वो दिल से बुरा है। इसी तरह हर ग्रह आपके कर्मों के आधार पर अच्छा या बुरा होता है, कोई ग्रह बुरा नहीं होता। इसी तरह से इन्हीं विचारों को क्रिटिकल माइंड से ज्योतिष को पढ़ा और आप लोगों को भी समझाना चाहती हूँ। ज्योतिष को एक बहुत सबल, सुदृढ़ स्थान दिलाना चाहती हूँ। ये इसका दूसरा उद्देश्य है। और सबसे बड़ी बात ये कि ज्योतिष के विद्यार्थियों के लिए मेरा इस 20 साल के अनुभव का एक निचोड़ है जो मैं आपके साथ साझा करूंगी कि ज्योतिष कभी भी आप किसी से नहीं सीखते।
आप केवल और केवल सूत्र सीखते हैं और उनको परिभाषित करना, उनका इंटरप्रिटेशन करना, ये आपकी अपनी कला होती है। ज्योतिष सदैव ही एक, जिसको कहते हैं ना, सिंथेसिस, जोड़ने की कला है। इस ग्रह को उससे, उस ग्रह को उससे, उस राशि, उस तत्व, सबसे जोड़कर एक निचोड़ निकालना ज्योतिष की कला होती है। तो ये आपको खुद करना पड़ता है। गुरुओं को सदैव इसलिए नमन करना चाहिए। महर्षि पाराशर ने अगर बृहद पाराशर होरा शास्त्र का मतलब ना किया होता, उसको ना लिखा होता, तो हमको ग्रहों के स्वभाव के बारे में पता ही नहीं होता। धन्य है वो गुरु जिन्होंने इतना काम ऑलरेडी कर दिया। हमें केवल और केवल अब उनमें जोड़ना और घटाना है, इतना तो हम कर ही सकते। तो अगर आप भी ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो आप इसी तरह ज्योतिष को सीखें। किसी के सूत्रों को अपना सूत्र ना बनाएं। बस इतना मेरा आपको एक, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा प्रीच करने में विश्वास नहीं रखती हूँ, सब अपने में ज्ञानी हैं। और तीसरा जो मेरा उद्देश्य है, या जो भी थोड़ा सा ये भी है कि पढ़ाना भी चाहती हूँ, टीच भी करना चाहती हूँ ज्योतिष, लेकिन समय होगा तभी ये शुरू होगा, क्योंकि मैं समय पर बहुत भरोसा करती हूँ। तो बस यही है मेरी ज्योतिष की यात्रा जो मैंने मतलब आज से 20-22 साल पहले शुरू की थी। 20-22 तो नहीं कहूँगी, क्योंकि मैं बहुत छोटी थी, 14-15 साल की थी, जब से मुझे अपने पिता को ज्योतिष पढ़ते देखकर थोड़ा सा इंटरेस्ट आता था और समझने का मन करता था कि आखिर ये ग्रह क्या होते हैं। और अपने कॉलेज डेज में भी कभी कभी खाली होती थी तो ज्योतिष की वी रमन साहब की कुछ किताबें पढ़ लेती थी। तो ये काफ़ी लंबी यात्रा है, लेकिन हाँ, प्रोफेशनली 20 वर्षों से इसको मैं कर रही हूँ और आज आप लोगों के सामने हूँ। तो आशा करती हूँ कि आप लोग मेरे इस परिवार को, मेरे इस ज्ञान चर्चा की यात्रा को आगे बढ़ाएंगे, मेरे साथ बने रहेंगे। बहुत जल्द आप लोगों के साथ ज्योतिष के एक वीडियो के साथ आपसे फिर से मुलाकात होगी। एक बार पुनः आप सभी का बहुत धन्यवाद।